आज हम एक्सप्लेन करेंगे एथिक्स के बारे में कि एथिक्स क्या होता है, कि मानव आचरण और चरित्र को सही और गलत होने की व्यवस्थित का अध्ययन क्या कहलाता है, एथिक्स कहलाता है ना। तो द एथिक्स कंडक्ट ऑफ द प्रोफेशन इज ए कॉल्ड प्रोफेशनल एथिक्स इज ए फॉलोइंग्स, कि एक पेशे की नैतिकता आचरण को पेशेवर नैतिकता कहा जाता है। और प्रोफेशन एथिक्स असेंबल और साइलेंस फॉर कॉमन डिफेंस रिस्पेक्ट फॉरनेस एंड इनग्रेटिंग्स इन प्रोफेशंस, की व्यवसायिक नैतिकता पेशे में सामान्य शालीनता, सम्मान, निष्पक्षता और अखंडता के लिए एक आधार रेखा स्थापित करती है। कौन करती है? एथिक्स। यह पेशे में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में सकारात्मक और साझा अपेक्षाओं का प्रदान करता है। इट इज ए प्रोवाइड बेस ऑफ द पॉजिटिव एंड शेयर्ड explanations about the service provided in profession. Our profession ethics build true is a relationship between employee and customer. पेशेवर नैतिकता कर्मचारी और ग्राहक के बीच विश्वास और संबंध बनाती है। प्रोफेशन एथिक्स क्या होता है? कि जो व्यावसायिक नैतिकता उद्यमियों और व्यवसायों के समुदाय के लिए अदृश्य दान के रूप में कार्य करती है। यह हितों के टकराव के मामले में कैसे कार्य करता है, इन पर यह एक दिशा निर्देश प्रदान करता है। इट स्पेल्स आउट द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्रैक्टिस, कि यह अभ्यास के न्यूनतम मानकों को बताता है। ठीक है ना। और यह क्या करता है? जीवन में स्वतंत्रता आदि जैसे मौलिक मानव हितों की सुरक्षा और आदि की सहायता भी करता है। डिफाइन द टर्म, जो एथिक्स है उसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? एक तरीके से हम एथिक्स है कि ये एक नैतिकता का अर्थ है विज्ञान या नैतिक सिद्धांतों की संहिता, कि इट मीन्स ऑफ साइंस ऑफ मॉरल और कोड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल। अब आता है मोरलिटी। क्या होता है नैतिकता? नैतिकता का अर्थ है कि मोरलिटी मीन्स गुड कंडक्ट और बिहेव्स एंड कॉन्स्टिट्यूशंस। अब लॉ होता है, लॉ के अंदर क्या आता है कि कानून में जो भी नियम रेगुलेशन होते हैं ना, उसको हमें पालन करना अनिवार्य होता है, जबकि एथिक्स में ऐसा नहीं है। एथिक्स में आप इच्छा के अनुसार सेवा कर सकते हो, इस पे किसी का कोई दबाव नहीं होता है, जबकि एथिक्स लॉ के अंदर हमें कानून के दायरे में रहकर कार्य करना होता है। अब आता है फार्मास्यूटिकल एथिक्स। फार्मास्यूटिकल के अंदर आपकी क्या क्या जिम्मेदारी हो सकती है, या आप कौन कौन से कार्य हैं ऐसे हैं जो लोगों की हेल्प के लिए कर सकते हैं। जैसे कि फार्मेसी प्रोफेशन के संबंध में एथिक्स के फार्मास्यूटिकल एथिक्स कहा जाता है, कि जो आपकी फार्मास्यूटिकल एथिक्स में आपके क्या क्या रिलेशन है, प्रोफेशन है, उनको हम फार्मास्यूटिकल एथिक्स के नाम से जानते हैं। अब आता है कि भारतीय मार्गदर्शन के लिए क्या होता है, पीसीआई के द्वारा फार्मास्यूटिकल नैतिकता का कोड तैयार किया गया है, कि द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स इज ए promulgated by PCI for the guidance of Indian pharmacists. The code of pharmaceutical ethics help to guide pharmaceutics as to the how he should conduct himself in relations. जैसे कि यह हमें अपनी जॉब की या अपनी नौकरी के बारे में बताता है, उसके व्यवसाय फिजिशियन उसका प्रशिक्षण विथ मेडिकल प्रोफेशन विथ प्रोफेशनल विथ जनरल पब्लिक। How should pharmacist behave as physician as per code of ethics? कि give the relation of pharmacist with physician as code of ethics. कि when pharmacist receives the prescriptions, he should not discuss the merit and demerit of the prescription. जब फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त करता है तो उसे क्या करता है, गुण और दोष नुस्खे पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। उसकी क्या क्या जिम्मेदारी होती है एथिक्स के अकॉर्डिंग। कि फार्मासिस्ट शुड नॉट शो एनी सरप्राइज एक्सप्रेशन ऑफ हिज फेस, अदरवाइज इट इज लॉस एंड फेट देयर विज फिजिशियन। कि फार्मासिस्ट अपने चेहरे पर कोई भी आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए, जिससे कि देखकर पेशेंट जो होता है इसमें चिंता करने लगे। फार्मासिस्ट शुड नॉट एड आउटमेट सब्सटेंस और अदर्स कॉम्पिटिशन ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन विदाउट द परमिशन ऑफ प्रिस्क्राइबर। फार्मासिस्ट को प्रिस्क्राइबर की अनुमति के बिना नुस्खे की संरचना को छोड़ना, संपादन करना, बदलाव नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट है कि यदि कोई नुस्खे में त्रुटि हो जाती है, ओवरडोज हो जाती है या अधूरी दिशा दे रखी है, तो
ऐसे नुस्खे में सुधार के लिए प्रिस्क्राइबर के पास वापस भेज देना चाहिए। फार्मासिस्ट को किसी भी प्रकार के पुरस्कार, उपहार, कमीशन देकर चिकित्सा के साथ गुप्त अनुबंध प्रवेश नहीं करना चाहिए। और फार्मासिस्ट न्यायशास्त्र फार्मासिस्ट के रोगी को किसी भी विशेष चिकित्सा की सिफारिश नहीं करनी चाहिए जब तक कि ऐसा करने के लिए कहा न जाए। ये सभी क्या होते हैं, फार्मास्यूटिक्स एथिक्स के एक तरीके से एथिक्स होते हैं या रूल्स भी कहा जाता है। थैंक यू। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।